कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस महामारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। हालात ये होने लगे हैं कि जिलों के अस्पतालों में बनाए गए ब्लैक फंगस वार्ड के ज्यादातर बेड फुल हो रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से फंगस फैल रहा है, उतनी ही तेजी से उन्हें एंटीडोज नहीं मिल पा रही हैं, जिससे हालात लोगों के गले में फंगस का फंदा साबित हो रहे हैं। महामारी के साए में जिंदगियां, तेजी से बढ़ रहा ब्लैक फंगस का कहर। कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस दिन ब दिन घातक होता जा रहा है। सूबे में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बने वार्ड्स के ज्यादातर बेड फुल हो चुके हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा और अस्पतालों में मरीजों की संख्या इसकी गवाही दे रही। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके, जबकि नोएडा में ब्लैक फंगस के 58 एक्टिव केस हैं। वहीं अकेले लखनऊ में 145 मामले आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है, जबकि आगरा में 32 मरीज भर्ती हैं और 3 की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत होती है। जहां एक तरफ ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में तेजी हो रही, तो वहीं इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की मारामारी चल रही। नोएडा में ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की हालत को एबीपी गंगा ने जानने की कोशिश की तो इंजेक्शन की किल्लत सामने आई। हालांकि मरीजों के इलाज की चिंता से तीमारदार सामने आने को तैयार नहीं। गौतम बुद्ध नगर जिले में ब्लैक फंगस के 60 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की कोरोना के दौरान मौत हो गई है, लेकिन 58 केस अभी भी एक्टिव हैं। अगर हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने, जिनके दफ्तर में जाकर के हमने बात की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिले में 58 केस एक्टिव हैं और सभी मरीजों को जो उपचार के लिए डोजेस दी जानी चाहिए वो मिल रही हैं। उन्होंने कहा थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से जो डोजेज हैं वो थोड़े शॉर्ट हुए हैं। केवल नोएडा में ही प्रदेश के कुल ब्लैक फंगस मरीजों के 10% मामले हैं। 58 मरीजों का यहां इलाज चल रहा, जबकि 2 मरीजों की ब्लैक फंगस जान ले चुका है। जिम्मेदार भी मानते हैं कि इंजेक्शन को लेकर दिक्कत जरूर है, लेकिन वक्त पर दूर करने के दावे भी किए जा रहे। तो हम पे 58 एक्टिव केस हैं और हम लोग सभी को दवाई दिलवा रहे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडिशनल डायरेक्टर हैं, वहाँ पर ही उनका ऑफिस है, वहीं से दवाई मिलती है। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है दवाई की, लेकिन मिल सबको रही है। हम लोग मेरठ से सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं और सभी को वहाँ से मेरठ से मिलती है। कोरोना के बाद सामने आई जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस को प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए मरीज को एक साथ 3 दिन की डोज देने के आदेश हैं। 1 दिन की डोज में 5 से 7 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से एक मरीज को 3 दिन के लिए 18 इंजेक्शन देने होते हैं, लेकिन इंजेक्शन न होने के चलते फिलहाल मरीजों को 1-1 दिन की डोज ही दी जा रही। कई मरीज तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ब्लैक फंगस की एक भी एंटी डोज नहीं दी गई। सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है, चूँकि बहुत शॉर्टेज है एम्फोटेरिसिन बी और तमाम दवाइयों की, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और सीधे केमिस्ट से नहीं दी जा रही हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दी जा रही हैं। ऐसे में ये ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन कहीं से दवाइयाँ नहीं मिल रही है। प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, मेडिकल कॉलेज कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात की जाए, तो उनको पहले 100 इंजेक्शन दिए गए थे, जिसमें से अब 42 बचे हैं। 30 इंजेक्शन का उन्होंने एक बार और प्रयास किया, नहीं मिले। 500 इंजेक्शन की उन्होंने एक बार मांग और रखी है, जो अभी तक नहीं मिले हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कानपुर में हैलेट अस्पताल में 30 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि उनके पास ब्लैक फंगस के पर्याप्त इंजेक्शन हैं, लेकिन निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता का इलाज करा रहे अतुल कुमार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लेकर कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि इनको ब्लैक फंगस हो रहा है, तो मैं उनको लेके हैलेट आया, क्योंकि हैलेट में अलग से एक वार्ड बनाया गया था। यहाँ पे मैंने भर्ती किया। भर्ती करने के बाद
उन्होंने जैसे ही वेंटिलेटर में डाला और उन्होंने बोला कि इनको यहाँ पे एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, इंटूवेयर करना पड़ेगा। उनको यार लखनऊ से भी फ़ोन आया, लेकिन उन्होंने बोला जो मुझे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है या फिर सूजन है, इसके अलावा अगर चेहरा सुन्न पड़ रहा हो और चेहरे का रंग बदल रहा हो, इसके साथ साथ पलकें सूजने लगी हों और दांत हिलने लगे हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ में खून आना, सीने में दर्द और धुंधला भी दिखाई दे सकता है। आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एसएनएनसी में 126 इंजेक्शन मांगे गए थे, लेकिन 10 इंजेक्शन ही प्रशासन ने उपलब्ध करवाए, जबकि जिले में ब्लैक फंगस से अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। नहीं, पूरी दवाई तो नहीं मिल पा रही है, दवाइयों की बड़ी किल्लत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर जो अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए दवाइयों को मुहैया कराएं, जिससे हमारी माँ का इलाज हो सके। हाँ, लग तो रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब जैसे हमारी 20 की डिमांड है तो अभी तक 2 लगे हैं। कोरोना महामारी के बाद फैल रही फंगस को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों की जरूरत है, क्योंकि इसके भी कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभी वेरिएंट्स एक से बढ़कर एक घातक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।